ओके, सो लेट्स लर्न अबाउट द मे एंड माइट। मे एंड माइट दोनों ही हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स है। तो मोडाल्स के अंदर आते हैं, हम इनको वर्ब की तरह ही ट्रीट करेंगे। डिफ्रेंशिएशन नहीं देखने को मिलेगा हमें। एक कॉमन सी बात हमें देखने को मिलती है मे एंड माइट के अंदर। लाइक मे का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हमें यू में आस्क इफ़ यू आर अलाउड टू डू समथिंग और टू गिव समवन परमिशन टू डू समथिंग। यानी अगर आपको कुछ करने के लिए कहा जाए या फिर आप किसी से परमिशन मांग रहे हो, इन द केस ऑफ परमिशन, तब हम इस्तेमाल करते हैं मे का इस्तेमाल प्रेजेंट के अंदर करते हैं। अब बहुत ही सिंपल वे में हम ऐसे समझ सकते हैं कि मे का इस्तेमाल कब करते हैं, जब मैं किसी से परमिशन मांगता हूँ। जैसे ये बच्चा जो है, चाइल्ड अपनी मदर से पूछ रहा है कि मॉम मे आई वॉच टेलीविज़न नाउ। यानी कि ये पूछ रहा है अपनी माता से कि मैं टीवी देख सकता हूँ, अभी देखने की बात कर रहा है। तो इस केस में ये अपनी माता से परमिशन ले रहा है। अब इसकी माता जो रिप्लाई दे रही है वो परमिशन देने, यानी परमिशन लेने और देने दोनों के केस में हम कर सकते हैं। तो परमिशन देने के केस में उसकी माता बोलती है कि यस यू मे। इसके अलावा इसके अलग अलग यूज हो सकते हैं, जैसे मे आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ। मे यू मे कम इन, आप अंदर आ सकते हो। यू मे गो नाउ, आप जा सकते हो। फर्स्ट केस में हमने परमिशन लिया था, पूछा था। अब बाकी के दो केसेस में हम परमिशन दे रहे हैं कि आप जा सकते हो और आप आ सकते हो। मे का इस्तेमाल हम बाकी अलग अलग केसेस में भी करते हैं। मे इज ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर लाइकली टू हैपन, यानी कि जो होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। इफ़ इट कंटिन्यूज टू रेन देयर मे बी अ फ्लड। अब अगर लगातार वर्षा होगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ बाढ़ आने के आसार हो जाएंगे। तो यानी कि अभी हुआ नहीं है, यहाँ पे चांस है। यानी कि जहाँ 50-50 चांस होगा वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे मे का। ये बेसिक यूज ऑफ मे है। आई मे गो टू स्वीस बर्थडे पार्टी इफ़ आई एम फ्री। मैं स्वीस के बर्थडे पार्टी में जाऊँगा अगर मैं फ्री होऊंगा या फिर मैं फ्री रहूँगा। इस केस में ये श्योर नहीं है, ये बस 50% कह रहा है कि मैं जाऊंगा अगर फ्री हो गया तो। अगर फ्री नहीं हुआ तो नहीं जाएगा, बड़ी सिंपल सी बात है। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है यू मे फॉल डाउन इफ़ यू अरेंट केयरफुल। आप नीचे गिर सकते हो अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। इस केस में हमें साफ देखने को मिलता है कि वो नीचे गिरा नहीं है, अभी वो नीचे गिर सकता है। तो यहाँ भी हम देखते हैं, कहते हैं 50-50 चांस है। अनदर केस जब हम इस्तेमाल करते हैं, अब देखो ये इसकी माता है, ये इसकी बेटी है। अभी जो बेटी है वो बाहर जाना चाहती है और उसकी माँ उसको अम्ब्रेला दे रही है। क्यों? क्योंकि माँ का क्या कहना है कि बाहर बारिश हो सकती है। तो टेक एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला ले लो। इट में रेन, यानी कि आज वर्षा हो सकती है। अब इस केस में अगर आज वर्षा हो सकती है तो बादल बने हुए, ऐसा भी तो होगा कि वर्षा ना हो। श्योर नहीं है, 100% श्योर नहीं है। अगर वो 100% श्योर होती तो मे का इस्तेमाल नहीं होता। जहाँ 50-50 श्योर है वहाँ पे इस्तेमाल होगा, हमें मे का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा माइट का बड़ा सिंपल सा यूज है, जस्ट मे का पास्ट वर्जन हो जाता है माइट। माइट का यूज कब करेंगे? माइट इज यूज एज द पास्ट टेंस ऑफ मे, यानी कि जहाँ पे मैं बोलूँ जो काम पहले करा जा सकता था। जैसे ही रियलाइज ही माइट कैच द अर्लियर ट्रेन इफ़ ही हरिड। उसने एहसास किया कि अगर वो थोड़ा जल्दी निकलता तो वो ट्रेन कैच कर सकता था। अब यहाँ पे ना ये 50-50 चांस है कि वो कैच कर भी सकता था, नहीं भी कर सकता था। बट मेन बात ये है कि 50-50 चांस है किस में? ये 50 चांस है पास्ट के अंदर, कि पास्ट की बात हो रही है कि वो अपना ट्रेन अगर थोड़ी जल्दी निकलता तो मे बी उसको मिल जाती। आई न्यू माई टीचर माइट फाइंड आउट। मुझे पता है कि मेरी टीचर खोज सकती है या फिर उसको उनको मिल सकता था। ठीक है, तो ये केसेस है मे एंड माइट का, जहाँ हमने मे को पढ़ा प्रेजेंट के रूप में एंड माइट को पढ़ा पास्ट के रूप में। ये था बेसिक यूज ऑफ मे एंड माइट। फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज, माइट के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं हम आज। माइट का इस्तेमाल, यू कैन ऑल्सो यूज माइट टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर पॉसिबल। जो पॉसिबिलिटी होती है, हम पॉसिबिलिटी के केस में भी कहीं ना कहीं माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो चीज़ अभी है नहीं बट मे भी पॉसिबिलिटी है कि आगे हो जाएगा, तो इस पॉसिबल
केस में हम प्रेजेंट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं माइट का। लाइक एग्जाम्पल के रूप में मैं देखता हूँ कि पुट योर पर्स अवे और इट माइट गेट स्टोलन। तो तुम अपना जो पर्स है उसे दूर रखो, ये चोरी हो सकता है। या फिर मैं बोलूँ यू माइट स्लिप, तुम गिर सकते हो, सो होल्ड ऑन द रेलिंग। तो रेलिंग को सही से पकड़ो, गिरने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा लग रहे हैं, इसलिए हमने कहा कि रेलिंग को सही से पकड़ो। अब इस केस में हमने पढ़ा मे एंड माइट के बारे में। जस्ट मे का प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं, अब माइट मे का पास्ट होता है। इसके अलावा माइट का हम एक और इस्तेमाल करते हैं जब हमें पॉसिबिलिटी शो करनी होती है, जब हम चीज़ें पॉसिबल केस में बात करते हैं तो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी की क्लासेस में हम कंटिन्यू करेंगे मोरल्स को।